जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने द इंस्टीट्यूट पर। और आज मैं बात करने वाला हूँ बीजीय व्यंजक के दूसरे पार्ट के बारे में। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया बीजीय व्यंजक के बारे में, उसके बारे में बताया और पद के बारे में बताया, और मैंने ये भी बताया था कि पदों से गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं, और उसके बाद मैंने बताया था कि उसकी डिग्री कैसे ज्ञात करते थे, मतलब व्यंजक की डिग्री कैसे ज्ञात की जाती है। आज मैं बताऊँगा आपको कि जो बीजीय व्यंजक हैं उनको कैसे जोड़ते हैं, पदों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। तो आपकी जो हेडिंग होगी वो क्या होगी सॉरी, समान पदों को जोड़ना एवं घटाना। आपकी हेडिंग होगी समान पदों को जोड़ना एवं घटाना। लेकिन इससे पहले अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। अब देखिए, आपकी जो हेडिंग है वो है समान पदों को जोड़ना एवं घटाना। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि देखिए पदों को कैसे जोड़ा जाता है और क्यों जोड़ा जाता है। एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि राम के पिता की आयु, राम के पिता की आयु, राम के पिता की आयु, जो राम है उसके पिता की आयु जो है उसकी आयु का 4 गुना है, तथा उसके चाचा की आयु उनके आयु के योग से 6 कम है, उनके योग से 6 कम है। इसे किस प्रकार लिखेंगे? देखिए यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर है कि जो राम है उसके पिता की आयु, राम के पिता की आयु राम की आयु के 4 गुना है, तथा उनके चाचा की आयु, जो चाचा की आयु है वो उन दोनों की आयु से योग से 6 कम है। तो देखिए आपको क्या करना है इसमें, आपको अगर देखा जाए डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पिता की आयु आपको पता है, पिता की आयु कितनी है? राम की आयु के 4 गुना है, राम की आयु के 4 गुना है। और जो उनके चाचा हैं उनकी आयु भी आपको पता है, उनकी आयु कितनी है? उनकी आयु जो है वो उनके आयु के योग के बराबर है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें मानेंगे, क्या मानेंगे? राम की आयु। कैसे मानेंगे? देखिए, मानेंगे कि राम की आयु माना राम की आयु x वर्ष है। कितनी है? x वर्ष है। जब हम राम की आयु मान लेंगे, राम की आयु मान लिए, कितनी मान लिए? x वर्ष, तब उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी? तब राम के पिता की आयु, देखिए राम के पिता की आयु की जब बात की जाएगी तो कितनी हो जाएगी? वो राम के आयु की कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। राम की आयु x वर्ष है तो राम के पिता की आयु कितनी होगी? यहाँ पे दिया गया है राम के पिता की आयु उसकी आयु का 4 गुना है। कितना? 4 गुना। जब राम की आयु x है तो उसके पिता की आयु कितनी होगी? 4x होगी। ठीक है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है तथा उसके चाचा की आयु, उसके चाचा की आयु क्या है? उनके आयु के योग, मतलब इन दोनों के आयु के योग से कितनी कम है? 6 कम है। कितनी कम है? 6 कम है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे राम के चाचा की आयु, यहाँ पे लिख देंगे अब राम के चाचा की आयु कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? पहले हो जाएगी राम की आयु, और फिर क्या करेंगे हम? प्लस का चिन्ह लगा देंगे, और फिर क्या लिख लेंगे? राम के पिता
की आयु, फिर लिख लेंगे राम के पिता की आयु। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है राम के चाचा की जो आयु है, राम के चाचा की आयु है वो राम की आयु और राम के पिता की आयु, राम के पिता की आयु से 6 कम है। तो कितना कम होगा? 6 कम हो जाएगा। अब देखिए राम की आयु कितनी है? राम की जो आयु है वो है x और राम के पिता की आयु कितनी है? वो 4x है। और इसमें से कितना कम कर देंगे? 6 कम कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए ये कितना आ जाएगा, इसको अगर और करेंगे तो यहाँ x है और यहाँ पर 4x है, तो 4 और 1 ये कितना हो जाएगा? 1 कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 6 वर्ष, ये क्या निकल के आ जाएगा? ये आ जाएगा उसके चाचा की आयु निकल के आ जाएगी। अब हम इन सवालों को सरल करना सीखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है? 5x में 7x को ऐड करना है। तो आपको इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि जो आपका एक गुणांक है, जो ये आपका अचर पद है गुणांक, इसके साथ जो पद लिखा है, चर पद लिखा है, वो समान है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x लिखा है और यहाँ पर भी x लिखा है, तो ये दोनों समान है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। इसको आप कैसे कर सकते हैं? इसको आप इस अचर पद को ऐसे 5 लिख लेंगे और फिर इस 7 को ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट का चिन्ह ब्रैकेट लगाएंगे और बाहर x लिख लेंगे। अब इसको आपस में ऐड करेंगे, तो जब 5 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा और ये x ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है 10mn में से 4mn घटाओ। तो देखिए 10mn माइनस 4mn, यहाँ पर देखिए इसका जो चर पद है वो है mn और यहाँ पर इसका जो चर पद है वो भी है mn। इसको माइनस करेंगे तो देखिए इसको क्या करेंगे? सबसे पहले आप इस अचर पद को लिख लेंगे। तो यहाँ पर कितना लिखा है? 10 लिखा है, तो ये 10 लिख लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस माइनस के चिन्ह के साथ इसको लिखेंगे, इसके साथ माइनस के चिन्ह के साथ लिखेंगे, तो माइनस का 4 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट के बाहर क्या करेंगे? हम mn लिख लेंगे। लिख लिए। अब देखिए जब 10 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 6mn, यही यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? 7pq स्क्वायर, 7pq स्क्वायर में से 6pq स्क्वायर घटाओ। तो देखिए 7pq स्क्वायर माइनस 6pq स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है कि यहाँ पर आपको देखना है ये जो ये चर पद हैं वो समान है कि नहीं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि pq स्क्वायर है, यहाँ पर भी pq स्क्वायर है। तो आप क्या करिए, इस 7 से 6 को माइनस करेंगे। तो जब 7 को 6 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो लिख लेंगे 1pq स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं pq स्क्वायर। चूँकि जब ये अचर पद और चर पद एक साथ लिखे होते हैं तो इनके बीच में गुणे का संबंध होता है, और एक का गुणा किसी से भी किया जाए वही संख्या आएगी। तो यहाँ पर हम इसका एक का गुणा जब करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखा जाता है, एक कहीं पर भी नहीं लिखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और है, चौथा क्वेश्चन है ये, 5x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 7z है और प्लस 3xy माइनस 7x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 6z माइनस 10। इसको क्या करना है? आपको सरल करना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक जैसे पदों को एक जगह लिख लीजिए। जैसे ये दो पद एक जैसे हैं, और दूसरा देखिए यहाँ पर 8xy है और यहाँ पर 3xy है और यहाँ पर माइनस का 2xy है। फिर देखिए तीसरा पद आपका जो है वो 7z है और यहाँ पर 6z है। इन तीनों को इनको आपस में लिखिए एक जगह पर, एक जैसे पद एक जगह पर। तो देखिए 5x स्क्वायर को लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना है? 7x स्क्वायर। तो इसके आगे जो चिन्ह हो उस चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। तो 7 के आगे कितना कौन सा चिन्ह है? माइनस का है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 7x स्क्वायर। उसके बाद आप देखिए 8xy है, तो इसको हम प्लस के चिन्ह के साथ लिखेंगे 8xy। फिर यहाँ पर कितना है? 3xy है, प्लस के चिन्ह के साथ, तो हम ये लिख लेंगे 3xy। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2xy है, लेकिन चिन्ह कौन सा है? माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, माइनस का 2xy। फिर क्या बचा? यहाँ पर बचा प्लस का 7z। कितना बचा? प्लस का 7z और यहाँ पर माइनस का 6z, माइनस का 6z और माइनस का 10, ऐसे ही लिख लिया जाएगा। अब देखिए इसको और सरल करेंगे। इसको जब और सरल करेंगे
तो देखिए 5x² माइनस 7x²। इसको समझने के लिए आप क्या करें, इस 5 को ऐसे लिख लें और इस माइनस के 7 को, इस अचर पद को लिख लें ऐसे, और ब्रैकेट के बाहर चर पद को कर लें। ठीक उसी प्रकार इसमें भी कर लें। इस प्लस का चिन्ह लगाएं और इस 8 को ब्रैकेट के अंदर लिखें। 8 को लिखेंगे और प्लस का 3 लिखेंगे, चिन्ह के साथ ही लिखेंगे। और फिर यहाँ पर देखिए माइनस का 2 है, उसको लिख लेंगे और बाहर क्या लिखेंगे, चरपद xy। और फिर देखिए उसके बाद क्या है आपका z वाला पद बचा। तो z वाले पद में आप क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे और इस 7 को ब्रैकेट में लिखेंगे और माइनस के चिन्ह के साथ इस 6 को लिखेंगे और ब्रैकेट से बाहर z और माइनस का 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर 5 से माइनस का 7 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2x², माइनस का 2 बचेगा और ये x²। फिर देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 8 और 3 कितना हो जाएगा, 8 और 3 होगा आपका 11, और 11 से जब 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, और 9 कितना हो जाएगा, 9xy हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जब 7 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, वो भी प्लस का, तो 1 z होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट z लिख सकते हैं। z लिख लेंगे, उसके बाद माइनस का 10 यहाँ पर लिख देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। इन 3 क्वेश्चनों की शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो, मैथ से संबंधित कोई भी डाउट हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं उसका एकदम सरल और आसान तरीके से आंसर देने की कोशिश करूँगा। उस पर एक वीडियो भी बना दूँगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 1 में से माइनस का 3x प्लस 2y माइनस 4z को घटाइए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, में से इतना घटाना है, इतना घटाना है। तो पहले क्या करेंगे, हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे और जब कई पद हो, कई पदों का एक व्यंजक लिखा हो तो क्या करें, उसको ब्रैकेट में लिख लें। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे प्लस 2y माइनस का 4z। यहाँ पर देखो 1 में से इतना घटा दिया हमने, कितना घटा दिया, एक 1 जो है इसमें से हमने इतना घटाया। लेकिन देखिए ये जो व्यंजक है वो 3 पदों का है। कितने पदों का है, 3 पदों का है, इसीलिए मैंने इससे पहले माइनस का चिन्ह लगा दिया। अगर जोड़ना होता तो आप प्लस का चिन्ह लगाकर इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन घटाने की जब बात की जाए तो आप क्या करें, उस व्यंजक को ब्रैकेट में लिख लें। अब देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर इस 1 को ऐसे ही लिख लें और जब इस माइनस का ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह लगा हो तो ब्रैकेट खोलते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पर माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो माइनस का 2y, और यहाँ पर माइनस है तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4z हो जाएगा। जो हो गया आपका 5वें क्वेश्चन का आंसर। किसका हो गया, 5वें क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब छठे क्वेश्चन की बात की जाए। छठा क्वेश्चन आपका क्या कहता है, छठा क्वेश्चन कह रहा है a माइनस बी में क्या जोड़ें कि योगफल इतना प्राप्त हो जाए। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। क्या है, जैसे मान लो लिखा हो 15 में, किसमें, 15 में कितना जोड़ें, कितना जोड़ें कि 20 हो जाए। अगर आपको सही से नहीं दिखाई पड़ रहा है तो सुनाई तो पड़ ही रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 15 में कितना जोड़ें, 15 में कितना जोड़ें कि 20 हो जाए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो होना होता है, मतलब जो होना है वो बड़ी संख्या है, और जब जोड़ने की बात की जा रही है, जैसे 15 में जोड़ने की बात की जा रही है, तो किसमें 15 में जोड़ने की बात की जा रही है, उस जब जोड़ेंगे तो मुझे जो संख्या प्राप्त होगी वो बड़ी ही होगी। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम इस बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देंगे, बस आपका आंसर निकल आएगा। हमेशा याद रखिएगा, जब कहा जाए कितना जोड़ें, जब कितना जोड़े की बात की जाए तो जो संख्या प्राप्त हो उसमें से पहली वाली संख्या को घटा देते हैं। यहाँ पर जब 20 से 15 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5। उसी प्रकार देखिए इसमें है a माइनस बी में क्या जोड़ें, a माइनस बी में क्या जोड़ें कि योगफल 2a प्लस b प्राप्त हो। तो देखिए क्या करना होगा आपको इस सवाल में, 2a प्लस b से, 2a प्लस b से a माइनस b को माइनस करना होगा। क्या करना होगा, a माइनस b से माइनस करना होगा। यहाँ पर देखिए 2 पद हैं, a है, एक पहला पद है a
और दूसरा पद है माइनस का b। तो मैंने इन दोनों पदों को माइनस के चिन्ह के साथ लिखा है, लेकिन ब्रैकेट में, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इतना प्राप्त होगा, ये संख्या बड़ी है, जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो प्राप्त होगा वो बड़ा होगा। किसी भी दो संख्याओं को अगर आपस में जोड़ेंगे तो उनसे जो जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो उन दोनों संख्याओं से बड़ी ही होगी, क्योंकि वो उन दोनों के जोड़ से बनी है। तो ये संख्या बड़ी हुई और ये संख्या छोटी हुई, तो जब इस संख्या से इसको घटाएंगे तो हम दूसरी संख्या पा जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2a हो जाएगा, ये प्लस b, और इस माइनस चिन्ह के साथ जब ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ पर a के पहले कोई चिन्ह नहीं है, तो हमेशा प्लस का चिन्ह होता है। जहाँ पर भी कोई किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह न लगा हो तो वहाँ पर हमेशा प्लस का चिन्ह माना जाता है। तो देखिए a के आगे प्लस का चिन्ह है तो कहाँ का लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा, और b के आगे प्लस का चिन्ह माइनस का चिन्ह है तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखिए 2a और माइनस के a को सॉल्व करेंगे और प्लस के b और प्लस के b को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2a में से जब माइनस का a जाएगा, जब 2a से एक a जाएगा तो कितना बचेगा, a बचेगा, और जब b में b को जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 2b बचेगा। तो आपका क्या आंसर हुआ, आंसर क्या होगा कि a माइनस b में a प्लस 2b को जोड़ेंगे तो 2a प्लस b प्राप्त होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है 2x प्लस y जो है x माइनस वाई से कितना अधिक है। यहाँ पर क्या बात की गई है, अधिकता की बात की गई है, किसकी, इसकी। यहाँ पे इस सवाल को सही से पढ़िएगा, 2x प्लस वाई x माइनस वाई से कितना अधिक है। इस सवाल को आप ऐसे समझ लीजिए, पहले कैसे समझ लीजिए कि ये जो 2x प्लस वाई लिखा है, 2x प्लस वाई को एक पद मान लीजिए और इसको एक पद मान लीजिए। जैसे मान लीजिए इसको a और इसको b मान लीजिए। तो ये सवाल क्या कह रहा है, a b से कितना अधिक है। a जो है वो अधिक है b से, a जो है b से अधिक है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस a से b को घटा देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। देखिए सातवां क्वेश्चन जो है आपका, सातवां क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, 2x प्लस वाई x माइनस 2y से कितना अधिक है। तो क्या करेंगे, 2x प्लस वाई जो है 2x प्लस वाई है अधिक, लेकिन x माइनस 2y से, वो भी कितना, इसके लिए क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, x माइनस 2y से कितना अधिक है। देखिए यहाँ पर भी दो पद हैं, यहाँ पर एक x वाला पद है और दूसरा माइनस का 2y y पद है, ठीक है। तो इसको हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, लेकिन ब्रैकेट के साथ लगाएंगे। तो देखिए जब इससे हम इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि यह संख्या कितनी अधिक है इससे। तो घटाइए, इस 2x को लिखेंगे प्लस y माइनस x प्लस 2y। यहाँ पर चिन्ह बदल गए हैं, जैसे देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। जहाँ पर कोई चिन्ह हो वहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2x में जब x घटाएंगे, 2x में से x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, और y को y से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि 2x प्लस वाई, क्वेश्चन क्या है आपका, 2x प्लस वाई x माइनस 2y से कितना अधिक है। तो 2x प्लस वाई x माइनस 2y से x प्लस 3y अधिक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जब बात आती है बीजीय व्यंजकों के मान ज्ञात करने की, तो वहाँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन बनता है x माइनस 5, ये जो बीजीय व्यंजक है x माइनस 5, इसमें अगर x की वैल्यू 3 रख दी जाए तो इसका आंसर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन जैसे देखिए 7x माइनस 5, इसमें x इक्वल टू 5 रखना है। तीसरा क्या है 3xy, यहाँ पर x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3 पुट करनी है। उसके बाद देखिए इसका कैंसर आंसर आता है। और एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि यदि a इक्वल टू 4 हो तो संलग्न चित्र की भुजाएं ज्ञात कीजिए। चित्र आपका क्या होगा, चित्र आपका है ये, जैसे त्रिभुज है 3a प्लस 4 सेंटीमीटर, दूसरा है a प्लस 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर है 2a प्लस 1 सेंटीमीटर। तो इसमें इन भुजाओं की वैल्यू ज्ञात करने की भुजाएं कितनी हैं, ए बी सी। पहला क्वेश्चन देखिए x माइनस 5 में अगर हम, पहला क्वेश्चन है आपका x माइनस 5, तो x माइनस 5 में
अगर x की जगह पर 3 रखेंगे, कितना रखेंगे, x की जगह पर 3 रखेंगे तो यहाँ पर होगा 3 और -5। जब 3 से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर, माइनस का 2 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आपका 7x - 5। क्या है, 7x - 5। तो 7x - 5 में x की वैल्यू जो है वो है 5। तो क्या करेंगे, x की जगह पर हम 5 रखेंगे तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगेगा और ये 5 लिखेंगे x के स्थान पर और इस 5 को ऐसे ही लिख देंगे। तो देखिए 7 5 का कितना होगा, 35 हो जाएगा। और इसमें से 5 जब माइनस कर देंगे, जब माइनस का चिन्ह लगाएंगे और ये 5 को ऐसे ही डाल लेंगे। जब 35 से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका है, तीसरा क्वेश्चन है 3xy। x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू 3 है। तीसरा क्वेश्चन बताइए, देखिए तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे उतार लेंगे, 3xy कितना है, 3xy। x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 3 है। तो इस 3 को ऐसे लिखेंगे और x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, x के स्थान पर 7 लिख देंगे और फिर y के स्थान पर 3 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू जो है 7 दी गई है और y की वैल्यू 3 दी गई है। और इतना याद रखिएगा आप, चर पद और अचर पदों के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो वहाँ पर हमेशा गुणे का चिन्ह होता है। इसको आपस में करिए, देखिए 7 3 जा 21 इंटू 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तीसरे का आंसर इतना होगा। चौथा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब पांचवें क्वेश्चन की बात करें। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है 2l का होल ऑफ क्यूब और l की वैल्यू जो है आपकी वो है कितनी, 2 है। तो देखिए क्या करना होगा, यहाँ पर हम l की वैल्यू को रखेंगे तो इस 2 को ऐसे लिख लेंगे और l के स्थान पर क्या करेंगे, l के स्थान पर 2 को लिखेंगे, 2 लिखेंगे और इसकी होल ऑफ पावर 3 लिख देंगे। इसका आपस में जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और इसका होल ऑफ पावर 3। तो जब 4 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का क्यूब कितना आएगा, 64 आएगा। 4 के क्यूब का मतलब क्या होता है, 4 को 3 टाइम्स गुणा करना होता है। कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। और जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। देखिए पांचवा और छठा क्वेश्चन आपका है, यदि a = 4, a की वैल्यू जो है, a की वैल्यू 4 है तो इस त्रिभुज की भुजाओं के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर त्रिभुज की भुजा AC की अगर बात की जाए, छठा क्वेश्चन है आपका, छठा क्वेश्चन है AC। त्रिभुज की जो भुजा है AC, उसकी वैल्यू कैसे ज्ञात होगी। AC क्या दी गई है आपको, AC दी गई है 2a + 1। और AB की बात करें, AB की बात करें तो AB है 3a + 4, 3a + 4। उसी के साथ CB कितनी है, BC या CB, वो है a + 3। कितनी है, a + 3। इस क्वेश्चन में दिया गया है a की वैल्यू कितनी है, 4 है, a की वैल्यू 4 है। तो आप क्या करिए, a के जगह पर 4 रख दीजिए, बस आपकी AC AB और BC निकल के आ जाएगी। AC AB और BC अगर यहाँ पर 4 रखेंगे, यहाँ पर 4 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 × 4 + 1 कितना हो जाएगा, 2 × 4 + 1। 4 रखेंगे एक स्थान पर तो इतना आ जाएगा, इतना आएगा। अब देखिए क्या करना होगा आपको, 4 का जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा और 8 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। AC आपकी हो जाएगी 9। अब AB की बात करें तो यहाँ पर कितना रख देंगे, 4 और 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 और +4 इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 16 सेंटीमीटर। अब BC की बात करें, BC में क्या लिखा है, a + 3, a की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है कितनी, 4 है, a की वैल्यू क्वेश्चन में है 4। तो यहाँ पर a के स्थान पर 4 रखेंगे और +3 इसको जोड़ेंगे, 4 और 3 को कितना जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इस त्रिभुज में आपको बताना यह था कि AC AB और BC इन भुजाओं की लंबाई बतानी थी, जो कि दिया गया था, लेकिन a के पदों में दिया गया था और क्वेश्चन में आपको a का मान भी दिया गया था।
और आपको इसको बताना था अंकीय पदों में। तो देखिए अंकियों में ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक के स्थान पर एक ही वैल्यू रखनी होगी, जो कि मैंने यहाँ पे किया। और यहाँ पर ए के स्थान पर जब वैल्यू रखी तो ए से निकल के आई 9 सेंटीमीटर, ए बी निकल के आई 16 सेंटीमीटर और बी से निकल के आई 7 सेंटीमीटर। आपका अगला टॉपिक है कोष्ठकों का प्रयोग। कोष्ठकों का प्रयोग करके भी कुछ सवाल किए जाते हैं। कुछ सवालों को हम बिना कोष्ठकों के कर ही नहीं सकते, लिख ही नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। अब हम समझेंगे कि कोष्ठक का प्रयोग आखिर क्यों होता है इस एग्जाम्पल के माध्यम से। ये एग्जाम्पल क्या कहता है कि माना निखिल के पास 2x आम है। कितने हैं? 2x आम है। उसने उसमें से 3y आम बहन को दे दिए। कितने? 3y आम अपनी बहन को दिए। शेष आमों का आधा करके 30 निकाल लिए। शेष आमों का आधा किया उसने और 30 निकाल लिया। जब उसने 30 निकाला तो उसके बाद उसने क्या किया, शेष आम का 3 गुना कर दिया। 3 गुना किया। कब किया? जो आम बहन को दिए थे उससे उसको आधा किया, मतलब उसके पास जितना आम था उसमें से 3y आम अपनी बहन को दिया। उसके बाद उसने उसको क्या किया, आधा किया। जो उसके पास आम बचे उसका आधा किया और उसमें से 30 निकाल दिए। 30 निकालने के बाद उसके पास शेष जो आम बचे उसका उसने 3 गुना किया और 3 गुना करने के बाद उसमें 3x जोड़ दिया। जब 3x उसने जोड़ा तो उसके बाद जो उसके पास आमों की संख्या प्राप्त हुई उसमें उसने y से गुणा किया। अब मैं इसे आपको बीजीय व्यंजक में समझाऊंगा कि कैसे लिखा जाता है। देखिए निखिल के पास आम कितना है? निखिल के पास है आम 2x। लिखेंगे निखिल के पास आम 2x है। ठीक है, निखिल के पास आम कितने हैं? 2x। बहन को दिया, बहन को कितना दिया? 3y दिया, 3y आम दिया। अब उसके पास शेष बचेगा। कितना बचेगा? शेष बचे आम। शेष आम कितने बचे? शेष आम बचेंगे उसके पास जितने थे उसमें से जितने दिए उतना माइनस कर दो। तो क्या करेंगे हम? 2x से 3y माइनस कर देंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन कहता है बहन को दे दिया। बहन को देने के बाद शेष आमों का आधा कर 30 निकाल लिया। जो शेष आम है इसका क्या किया उसने? आधा किया। उसने इसका आधा किया। जब इसका आधा हो गया, देखिए शेष जो आम बचा उसका आधा किया। उसके आधे में से उसने कितना निकाला? 30 निकाला। 30 निकाला। पहले क्या किया उसने? निखिल के पास उसके पास 2x आम थे। उसके बाद उसने क्या किया? बहन को दिया कितना? 3y आम दिया। कितना दिया? 3y दिया। फिर क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है शेष बचे आम। जो शेष आम जो बचे हैं, शेष आम कैसे निकालेंगे? उसके पास जितने आम थे उसमें से उसने जितना अपनी बहन को दिया उतना माइनस करेंगे। तो क्या निकल के आएगा? शेष आम निकल के आएंगे। शेष आम निकल के आए। उसके बाद क्वेश्चन आपको बता रहा है, ये कह रहा है कि जो शेष आम बचे उसका आधा कर दिया। तो शेष आम जो बचा उसका आधा किया, आधा करके 30 निकाल दिए। आधा करने के बाद 30 निकाल लिए, 30 आम निकाल लिए। उसके बाद शेष आम का 3 गुना गया। शेष आम का 30 निकाला। उसके बाद क्या किया? इस शेष आम का 30 निकालने के बाद जितना बचा उस बचे आम का 3 गुना किया। कितना? 3 गुना। 3 गुना का मतलब 3 से गुणा किया। 3 गुना किया। 3 गुना करके इसमें कितना जोड़ दिया उसने? इसमें उसने 3x को जोड़ दिया। कितना जोड़ा? 3x को जोड़ा। कितना? 3x को जोड़ा। 3x को जोड़ने के बाद आमों की संख्या जो प्राप्त हुई, यह प्राप्त हुई है। उसके बाद क्या किया? 3x जोड़ने के बाद जो आमों की संख्या प्राप्त किया उसमें उसने क्या किया? y से गुणा किया। तो हम क्या करेंगे? y से इसको गुणा कर देंगे। यही आपका निकल के आएगा। देखिए यह साफ साफ पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? निखिल के पास 2x आम थे। उसमें से उसने बहन को दिया। कितना दिया? 3x दिया। तो उसके पास कितना आम बचा? उसके लिए क्या करेंगे हम? 2x से 3x निकालेंगे। 3x निकाले तो क्या पता चला? निखिल के पास शेष आम पता चला। उसके बाद
उसके बाद क्वेश्चन कहा है आपसे कि जो उसके बाद शेष आम बचे हैं उसका आधा करो, उसका आधा करो, और आधा करने के बाद 30 माइनस कर दो। 30 माइनस भी कर दिया। फिर क्या कह रहा है, 30 माइनस करने के बाद 30 कम करने के बाद उसका 3 गुना करो, और 3 गुना करने के बाद उसमें 3x को जोड़ो। 3 गुना किया, उसके बाद 3x को हम जोड़े हैं, और 3x को जोड़ने के बाद हम क्या करें, जो अंक प्राप्त हुई है उसमें y का गुणा किए हैं। अब कोष्ठक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है दंड कोष्ठक, दूसरा छोटा, तीसरा मंझला, और चौथा सबसे बड़ा कोष्ठक होता है। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद इसको, फिर इसको, फिर इसको, छोटे ब्रैकेट को, फिर मंझले ब्रैकेट को, और फिर बड़े ब्रैकेट को। सबसे बाद में हम बड़े ब्रैकेट को हल करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें और आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि अगर आपको ब्रैकेट खोलना हो, जैसे मान लीजिए इस छोटे ब्रैकेट को खोलना है, तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि ब्रैकेट से पहले कौन सा चिन्ह है। अगर ब्रैकेट से पहले प्लस का चिन्ह हो तो उसके अंदर जो पद होंगे उनके सामने जो चिन्ह लगा होगा, उनके आगे जो चिन्ह लगा होगा उसमें होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर ब्रैकेट से पहले किसी भी ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का चिन्ह लगा हो तो क्या होगा, परिवर्तन होगा। वो भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। मतलब ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। अगर प्लस का चिन्ह लगा होगा तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह वैसे ही लिख लिए जाएंगे ब्रैकेट खोलने पर, और अगर माइनस का चिन्ह लगा होगा ब्रैकेट से पहले तो ब्रैकेट के अंदर के जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे। और तीसरी बात ध्यान रखना है कि अगर दो ब्रैकेट मान लो एक साथ लगे हैं, इसमें भी पद लिखे, इसमें भी पद लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा, गुणे का चिन्ह लगा होगा। क्या होगा, गुणे का चिन्ह लगा होगा। अब आइए कुछ क्वेश्चन को करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है 4x³ माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखा है 9x², फिर माइनस का चिन्ह लगा है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर फिर लिखा है 5x³ माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस 7x², फिर ब्रैकेट बंद है और फिर प्लस का चिन्ह लगा है, फिर 6x लिखा है, फिर दोनों ब्रैकेट क्लोज हैं। देखिए इसको हल करने के लिए मैंने आपसे सबसे पहले बताया है कि आपको सबसे पहले इस छोटे ब्रैकेट को हल करना है, और इस छोटे ब्रैकेट को हल करने के बाद ही हम किसी दूसरे ब्रैकेट को हल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें छेड़छाड़ करेंगे, बाकी कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, हम 4x³ को ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, इस 9x² को भी ऐसे लिख लेंगे, फिर माइनस का चिन्ह, और ये ब्रैकेट, इस 5x³ को क्या करेंगे, हम ऐसे ही लिखेंगे, ये माइनस का चिन्ह लगाएंगे। मैंने अभी आपसे बताया, क्या बताया था कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह लगा हो तो अंदर क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे। अब पहले आपको ये देख लीजिए, इस ब्रैकेट के अंदर एक जैसा पद लिखा है क्या, यहाँ पर लिखा है 2 और यहाँ पर लिखा है 7x²। एक पद ये हुआ और दूसरा पद ये हुआ, तो जो 2 है ये अंक है और ये है क्या है, बीजीय व्यंजक है, तो बीजीय पद है, तो इनको आपस में घटा या जोड़ तो सकते नहीं है। तो क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो उसके पहले अगर माइनस का चिन्ह लगा होगा तो अंदर के जो पद होंगे उनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है और 2 के आगे प्लस का है, तो ये 2 के कहाँ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 7x²। उसके बाद ये प्लस 6 लिखेंगे और दोनों ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये जो मंझला वाला ब्रैकेट है इसमें आपको देखना है इसके अंदर जो है वो एक जैसे पद है क्या, तो यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर स्क्वायर है, और यहाँ पर x है, यहाँ पर भी एक जैसे पद नहीं है। तो आप क्या करिए, इस ब्रैकेट को भी ओपन करिए। इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये 4x³ ऐसे ही लिख लेंगे, 4x³ ऐसे ही लिखें, इस माइनस के चिन्ह को लगाएंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट, और ये 9x² ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, क्योंकि हम इसके अंदर किसी भी पद को जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि सभी पद जो हैं वो असमान हैं, अलग अलग हैं। तो क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे,
और ब्रैकेट को जब भी ओपन करेंगे तो उसके पहले हम चिन्ह का ध्यान रखेंगे कि ब्रैकेट के बाहर कौन सा चिन्ह लगा है। इस सवाल में यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे जब, तो इसके सभी पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ पर +5x³ है तो हो जाएगा -5x³। यहाँ -2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ +7 है, 7x² है तो ये हो जाएगा -7x²। और यहाँ पर +6x है तो -6x हो जाएगा और ये ब्रैकेट लग जाएगा। अब देखिए इसके अंदर एक पद सेम है 9x² और ये 7x², तो इसको हम हल करेंगे। इसको हल करेंगे, बाकी सबको ऐसे ही लिख लेंगे, 4x³ ऐसे ही लिख लिए और क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ब्रैकेट 9x² से जब 7x² जाएगा तो कितना बचेगा, 2x² बचेगा। कितना बचेगा, 2x² बचेगा। और बाकी को ऐसे लिख लेंगे 5x³ + 2 और माइनस का 6x²। क्या किया हमने, इस 9x² से 7x² को माइनस किया। 9 से जब 7 को माइनस करेंगे, इसको हम चिन्ह के साथ लेते हैं, किसी भी पद को हम चिन्ह के साथ लेते हैं। तो जब 9 से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। और इस x² को ऐसे ही लिख लेंगे, इस x² को ऐसे ही लिख लेंगे। बाकी मैंने इस पद को ऐसे ही उतार लिया, माइनस का 7x³ 5x³ और फिर इस +2 को ऐसे ही उतार लिया और इसको भी हमने ऐसे ही उतार लिया। फिर क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर का पद है, दूसरा क्यूब का है और तीसरा ऐसे ही अचर है और चौथे में x लगा है। तो क्या करेंगे, हम इसका फिर से ब्रैकेट खोलेंगे और फिर से ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x³ और यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह लगाया तो ब्रैकेट के अंदर के पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x² होगा प्लस का 5x³ होगा। यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो माइनस का 2 और यहाँ पर माइनस है तो +6x हो जाएगा। अब क्या करिए, अब देखिए आपको एक जैसा पद देखना है, यहाँ पर 4x³ है, यहाँ पर 5x³ है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो कितना आएगा, 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9x³ कितना हुआ, 9x³ हुआ। इस माइनस के 2x को ऐसे ही लिखेंगे 2x² को, उसके बाद इस माइनस को बाद में लिख लेंगे, पहले हम इस 6x को लिख लेंगे और फिर माइनस का 2, यही इसका आंसर होगा। अगर आपसे यहाँ पर कह दिया जाए कि जो बीजीय व्यंजक है इसकी जो डिग्री है वो लिखिए, तो क्या लिखेंगे, इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसमें आपको देखना होता है सबसे अधिकतम घात। क्या देखना होता है, सबसे अधिकतम घात। तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और अगर यहीं पर आपसे कह दिया जाए कि इस 6x का जो गुणांक है वो कितना है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 होगा। यहाँ पर कह दिया जाए 9x³ का गुणांक कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, 9। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है x + y + z -x - y + z। इसको करिए। इसको करने के लिए क्या करना होगा, इस x को लिखेंगे प्लस y प्लस z को लिखेंगे। इसके अंदर जितना लिखा था मैंने उसको लिख लिया, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ठीक है, क्योंकि दोनों छोटे ब्रैकेट हैं और सबके अंदर जो पद हैं वो अलग अलग हैं, तो दोनों को मैं ओपन कर रहा हूँ। इसको ऐसे ही ओपन कर लूँगा क्योंकि बाहर प्लस का चिन्ह लगा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस ब्रैकेट के सामने माइनस का चिन्ह लगा है, तो माइनस का चिन्ह जब लगा होगा तो अंदर के पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का x प्लस का y और ये हो जाएगा माइनस का z। अब देखिए यहाँ पर इतना हुआ और इतना होने के बाद आपको ये देखना है एक जैसे पदों को जोड़ना है, घटाना है। यहाँ पर एक x है, यहाँ पर भी एक x है और फिर यहाँ पर एक z है और यहाँ पर भी एक z है, y भी एक एक ही है। देखिए x प्लस का है, x माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, एक ही जैसा है। और दूसरा प्लस का y है और प्लस का z है और माइनस का z है, तो ये भी आपस में कट जाएगा। कितना बचा, +y + y। जब y में y को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 2p माइनस ब्रैकेट के अंदर है 3q प्लस फिर ब्रैकेट के अंदर है 5p माइनस q प्लस 2p। इसको हल करना है। इसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। इस छोटे ब्रैकेट में हम क्या देखेंगे, समान पद देखेंगे। समान पद अगर हैं तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, और अगर समान पद नहीं है तो मैं ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर समान पद है 5p है और 2p है, तो इन दोनों को जब आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7p हो जाएगा।
बाकी को हम ऐसे ही लिख लेंगे 2p माइनस ब्रैकेट के अंदर 3q प्लस, इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7p हो जाएगा माइनस का q। बाकी को ऐसे ही ले लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको ऐसे लिख लिया 2p माइनस 3q ब्रैकेट के साथ और प्लस का चिन्ह लगा के लिख लिया। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो फिर 2p को ऐसे ही लिख लेंगे माइनस ब्रैकेट के अंदर 3q प्लस का चिन्ह है तो ब्रैकेट ओपन करने पर चिन्ह नहीं बदलेंगे, 7p माइनस का q और बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आया? क्या किया हमने, इस 2p को ऐसे ही उतार लिया, फिर माइनस का चिन्ह लगाया हूँ। माइनस का चिन्ह लगाने के बाद ब्रैकेट के अंदर मैंने 3q को लिखा, प्लस का चिन्ह लगाया और यहाँ पर 5p और 2p को आपस में ऐड किया हूँ। तो 5p और 2p कितना हुआ 7p और माइनस का q हमने ऐसे ही लिख लिया। फिर देखिए इस ब्रैकेट के अंदर एक जैसे पद नहीं है जिसको हम जोड़ या घटा सकें, तो हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को ओपन किया। इस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए हमने इतना ऐसे ही उतार दिया और फिर क्या ध्यान दिया, इस ब्रैकेट से पहले चिन्ह कहाँ का है, जहाँ पर है प्लस का चिन्ह। अगर माइनस का चिन्ह होता तो ब्रैकेट के अंदर के पदों के चिन्ह बदल जाते, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर है प्लस का चिन्ह। तो हमने क्या किया, यहाँ पर चिन्हों को वैसे ही लिख लिया, बाकी ब्रैकेट को खोल दिया। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट के अंदर अब क्या है, कोई दो पद एक जैसा दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं। यहाँ पर 3 क्यों है और यहाँ पर माइनस का क्यों है, तो इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे 2p माइनस ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो क्या होगा, 3q से जब एक क्यों जाएगा तो कितना आएगा 2q आएगा और 2q प्लस 7p ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए इस 2p से माइनस करना है कितना हमें, 2q प्लस 7p। तो इसके लिए हमको पहले क्या करना होगा, ब्रैकेट ओपन करना होगा। ब्रैकेट कब ओपन होगा, जब इस माइनस चिन्ह है यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर एक जैसे पद तो है नहीं कि हम जोड़ या घटा सकें, इसलिए ब्रैकेट को ओपन करेंगे। और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पहले माइनस का चिन्ह लगा है, तो हम पहले माइनस का चिन्ह को सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व कैसे होता है, अंदर के पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। देखिए 2p हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 2q और प्लस है तो माइनस 7p हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो देखिए 2p है और माइनस का 7p है, तो ये कितना आ जाएगा, 2p से जब माइनस का 7p जाएगा तो कितना होगा, देखिए 2 माइनस का 7p लिख लेंगे और माइनस का 2q। तो देखिए जब 2 से माइनस का 7 जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 5p और ये बचेगा माइनस का 2q, माइनस का 5p और माइनस का 2q, ये आंसर हुआ। क्या किया हमने, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर हमने देखा कोई एक जैसा पद तो नहीं है, यहाँ पर एक जैसा पद है तो हमने उसको जोड़ा। 5 2 कितना हो जाएगा 7p, इसको ऐसे लिख लिया। बाकी सबको वैसे ही लिखा है, मैंने इतना ऐसे ही लिखा है और फिर अंदर मैंने इस क्यू को ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर एक जैसा पद नहीं है तो मैंने इस ब्रैकेट को ओपन किया। जब ब्रैकेट को ओपन किया तो इसके चिन्ह नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। तो जब ब्रैकेट को ओपन किया तो इस तरह से लिखा। उसके बाद देखिए ब्रैकेट को ओपन करने के बाद इस मंझले ब्रैकेट के अंदर दो चीज़ एक जैसे दिख रहे हैं, 3q माइनस का q। तो हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा, 3q से जब q जाएगा तो आएगा 2q आया। फिर मैंने इसको लिखा था 2q और प्लस 7p, इसको ऐसे ही लिख लिया। अब यहाँ पर भी वही चीज़ रिपीट हो रही है कि ये दो जो पद हैं ये एक जैसे नहीं हैं। तो मैंने क्या किया, इस ब्रैकेट को फिर से ओपन किया और जब ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ के चिन्ह बदल गए, इसके चिन्ह बदल गए जो कि प्लस में है और माइनस में हो गए। फिर आपको ये चीज़ देखना है एक जैसे पदों को जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो एक जैसा पद ये दोनों हैं तो हमने इसको घटाया तो कितना आएगा, माइनस का 5p और इस माइनस 2q को ऐसा ही लिख लिया। यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी अगला क्वेश्चन है 3x² प्लस 5z। 3x² प्लस 5z के योग में से 3/2x को घटाइए। ये आपका जो है होमवर्क होगा और इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो रहा है।